हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट मुझे पता चल रहा है वो सारी चीज़ें मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मैंने कल की जो वीडियो अपने चैनल पे पब्लिश की थी उसमें आप सब लोगों को बताया था कि जो बड़ा जीजा आया है यहाँ पर, उसके आने का पीछे का कारण क्या है, क्यों आया है वो यहाँ पर। क्योंकि जो बड़ी बहन है उसने फिर से कल जो है वो बहुत बड़े बड़े झूठ बोल दिए हैं। आप सब लोगों से समझने वाले लोग समझ गए हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ में आया है तो उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि आखिरकार बड़ी बहन ने फिर से क्या झूठ बोल दिए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हो, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सही लगती है, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मैं जो भी आप लोगों को बातें बताती हूँ वो करेक्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और साथ में जो भी बेल आइकन है आप उसको ज़रूर प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पे पब्लिश करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुँच पाएगा। तो अब जो बड़ी बहन है उसने जो नया झूठ बोला है सभी लोगों के लिए वो ये है कि इसने ये बोला कि बड़े जीजा जो यहाँ पर आया है, हिमाचल में आया है, तो इसने ये बोला कि इसको ये बात नहीं पता थी कि वो आने वाला है। ये जब वो आ गया तब इसको सरप्राइज़ लगी है बात कि घर के बाकी लोगों को ये बात पता थी, लेकिन उन लोगों की बातों से मुझे ऐसा लगा कि मेरा पति आने वाला है, ऐसे मुझे पता चला, जबकि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि वो आने वाला है। ठीक है, इसने खुद अपने मुंह से ये सारी बातें बोली हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने कल का प्रीतो का व्लॉग देखा होगा जिसमें प्रीतो ने पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी अपनी बड़ी बहन की, बता दी सच्चाई सारी, कि आप लोग खुद समझ जाओ कि मेरी बड़ी बहन कितना झूठ बोलती है। मतलब आप सब लोगों के सामने वो क्या बोलती है और कैमरे के पीछे जो रियलिटी होती है वो अलग ही होती है। वो झूठी नंबर 1 है। अब बात ये हुई थी कि जिस तरीके से इसने बड़ी बहन ने बोला है कि इसको पता नहीं था कि बड़ा जीजा आने वाला है, तो वहीं प्रीतो ने ये बोला है कि कानपुर में मेरा जो भी सारा सामान रखा हुआ था वो सारा सामान जीजा जो है वो ले आया है। क्योंकि कुछ बैग तो मेरे पैक रखे हुए थे, लेकिन जो और भी सब सामान था वो जो भी सब लेकर आना था, तो बड़ी बहन ने जीजा को अच्छे से समझा दिया था कि क्या क्या सामान लेकर आना है। तो वो सारा सामान जो जीजा है वो सारा सामान ले आया है। अब आप लोग खुद समझ जाओ, एक तरफ से वो ये बोल रही है कि उसको पता नहीं था कि वो आने वाला है, दूसरी तरफ उसकी बहन ने ही पूरा सच्चाई बता दी कि बहन ने पूरा अच्छे से जीजा को समझाया था कि क्या क्या सामान लेकर आना है। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। तो इन्हीं के झूठ से पर्दा उठाने की मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक सच पहुँच सके, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। पता नहीं, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि आप लोग इतना झूठ क्यों बोलते हो। जो भी सच्चाई है आप उसको लोगों के सामने रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बल्कि लोग आपको और ज़्यादा प्यार करेंगे और आपकी बातों पे ट्रस्ट करेंगे। लेकिन आप बार बार डेली नए नए झूठ बोलना, इस तरीके की चीज़ें करोगे फिर तो लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, फिर आप लोगों को बुरा लगता है। तो अब बात ये आ रही है कि ये झूठ तो हम लोगों के सामने आ गए। अब बात ये आई है कि इसने फिर एक झूठ और बोला है लोगों से कि जो इसका पति आया है वो अपने किसी काम के लिए आया हुआ है। अब वो किस काम के लिए आया है इसने ये बात अभी डिस्क्लोज नहीं की है, लोगों को नहीं बताई। लेकिन मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि जो बड़ा जीजा आया है वो नन्नू से मिलने आया है, क्योंकि इसके ऊपर जो है कोर्ट की तरफ से जो भी एलिगेशंस लगे हैं उन चीज़ों की वजह से इसकी पीएचडी की जो भी डिग्री है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है और आगे चल के हो सकता है इसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत भी खड़ी हो जाए। तो कोशिश इसने यही की है कि ये चाह रहा है कि एक बार नन्नू से मिल के बात कर ली जाए और किसी भी तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए। अब उन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये लोग आपस में मिले भी हैं। ये लोग घर पे नहीं मिले, दोनों नन्नू और बड़ा जीजा ये लोग बाहर कहीं मिले हैं। अब वहाँ पर इन लोगों की आपस में क्या चीज़ें शेयर हुई हैं, क्या बातचीत इन लोगों ने की है और आगे के लिए क्या फ़ैसला लिया है, वो सारी बातें अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। कि जो नन्नू है, नन्नू की तरफ से ये आरोप लगा था पहली बात तो कि इसने
नन्नू की मम्मी के ऊपर हाथ उठाया था। दूसरी बात जो इसके ऊपर आरोप लगा है वो ये है कि इनकी वजह से प्रीतो और नन्नू का रिश्ता ख़राब हुआ है। इन लोगों ने प्रीतो का ब्रेन वॉश किया है, जिसकी वजह से प्रीतो इन लोगों की बातों में आई, इसको बहलाया फुसलाया गया है और मायके में बुलाया गया ताकि ये अपने पति और ससुराल वालों के साथ ना रहे। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने आपस में डिस्कस की हैं और बड़ा जीजा जो है उसने नन्नू को ये बात के लिए पूरी बोलते हैं ना एक उम्मीद बंधा दी है कि वो पूरी अब कोशिश करेगा प्रीतो को समझाने के लिए कि प्रीतो अब किसी भी तरीके से ये कोर्ट की जो भी सब चीज़ें चल रही हैं उनको हटाकर अपने ठंडे दिमाग से सोचे और अपने ससुराल जाने का फ़ैसला ले। ये बात बड़े जीजा ने नन्नू को बोली है। उसने बोला है कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि हमने भड़काने का काम किया है या तुम्हारा घर ख़राब करने का मतलब अगर तुम्हारे दिमाग में अगर ये सब बातें हैं तो मैं पूरी कोशिश यही करूँगा कि प्रीतो को समझाने की। अगर वो मान जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइम पर इन लोगों ने पूरे तरीके से ऐसी कंडीशन आप लोग भी देख रहे हो कि ये बना दी है कि इस टाइम पर बिल्कुल भी जैसे प्रीतो और उसकी बड़ी बहन की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लग चुके हैं दोनों के ऊपर, बड़े जीजा के ऊपर और बड़ी बहन के ऊपर। तो अब इनको मजबूरी में ये सारे हालात ऐसे बनाने पड़ रहे हैं नन्नू और नन्नू के घर वालों को ये दिखाने के लिए कि अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी वजह से तुम्हारा घर ख़राब हुआ है या तुम्हारे घर में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी अब देखो प्रीतो का कोई साइड नहीं ले रहे हैं और जो भी फैसला होगा वो प्रीतो का होगा। अब हम प्रीतो का भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले यानी कि 1 महीने पहले आप लोग देख रहे थे कि बड़ा जीजा और बहन जो है वो पूरा हर चीज़ में प्रीतो का सपोर्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम इसके बुरे में इसके साथ खड़े हुए हैं, हर चीज़ में हम प्रीतो के साथ रहेंगे, लास्ट टाइम तक इसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब आप लोग सोचो कि अचानक से ऐसा हुआ क्या है जो ये इन सब लोगों के तेवर जो हैं वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उनके पीछे की सच्चाई यही है कि ऑन कैमरा जो चीज़ें अभी हम लोगों को दिखाई जा रही हैं वो फेक दिखाई जा रही हैं, लेकिन ऑफ कैमरा जो भी चीज़ें चल रही हैं वो अलग ही टाइप की चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत खिचड़ी पकी हुई है। बहुत समझने वाले लोग ही समझ पाएंगे और जो लोग नहीं समझ पाएंगे वो कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि आखिरकार ये खिचड़ी क्या पक रही है, क्या सब हो रहा है। तो बहुत जो मामला है इन लोगों ने कॉम्प्लिकेट करके रख दिया है, क्योंकि जो चीज़ें ये दिखा रहे हैं वो वैसा है नहीं। किसी को दिखाने के लिए चीज़ें की जा रही हैं, क्यों की जा रही हैं, क्या चल रहा है। अब बड़ा जीजा बोल रहा है कि वो प्रीतो को समझाने की कोशिश करेगा कि वो ससुराल वापस चली जाए। तो अब देखते हैं कि बड़ा जीजा प्रीतो को समझाता है तो क्या प्रीतो ये बात उनकी मानती है या नहीं मानती, या उसका क्या फैसला होता है। क्योंकि आप लोगों ने भी देख लिया है कि बड़ा जीजा जो है वो बहुत बड़ा वाला मास्टरमाइंड है, वो जो ठान लेता है वो करके ही रहता है, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। तो वो इस बार उसने क्या करा है आप लोग भी देख रहे हो कि कानपुर से जितना भी प्रीतो का सामान था और बच्चे का सामान था वो सारा सामान लेकर यहाँ पर आ चुका है। क्योंकि इसी बात से आप समझ जाओ कि उसने प्रीतो का कानपुर आने का तो बिल्कुल कैंसिल ही कर दिया है। अब प्रीतो यहाँ से मुझे लगता है जल्द ही अपने ससुराल जाएगी। अब आप देख